नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। देखो, आज हम एक साइंस का प्रश्न है, इस प्रश्न को हम हल करने वाले हैं। एनसीईआरटी 10वीं की बुक का एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो देखो, हम विद्युत शक्ति को निरूपित इनमें से कौन सा सूत्र नहीं करता है उसको हम देखेंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि विद्युत शक्ति का सूत्र कौन सा होता है, विद्युत सूत्र की गणना कैसे की जाती है। तो देखो, हम जानते हैं कि विद्युत शक्ति का जो सूत्र है, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, यानी कि विद्युत ऊर्जा या विद्युत के द्वारा कार्य करने की जो दर होती है उसे हम विद्युत शक्ति कहते हैं। देखो, विद्युत शक्ति का जो सूत्र है उसको हम डेरिवेटिव करते हैं, प्राप्त करते हैं। देखो, विद्युत शक्ति P बराबर, विद्युत शक्ति का सूत्र होता है कि कार्य बटा समय कार्य बटा समय कार्य बटा समय। देखो, यहाँ पर हम देखेंगे कि विद्युत के द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की जो दर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी विद्युत ऊर्जा के द्वारा कार्य करने की दर को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। तो हम जानते हैं कि कार्य का जो मान है, विद्युत के द्वारा किया गया जो कार्य होता है, उस कार्य का जो मान है वो क्या होता है, कार्य का मान हम जानते हैं। विद्युत के द्वारा किया गया कार्य जो होता है t समय में विद्युत के द्वारा, विद्युत ऊर्जा के द्वारा किया गया कार्य होता है I²RT। हमें याद रखना है कि विद्युत ऊर्जा के द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, I²RT होता है। तो विद्युत शक्ति P बराबर कितना हो जाएगा, कार्य का मान यहाँ पर रख देंगे हम, तो I²RT अपॉन T, T से T कैंसिल हो जाएगा और P बराबर कितना हो जाएगा, I²R। यानी कि हमारे पास एक विद्युत शक्ति का जो सूत्र है वो होता है हमारे पास I²R। तो देखो, I²R इनमें से कौन सा है, यानी कि I²R, यानी कि ये विद्युत शक्ति का सूत्र है। एक तो ये भी है। अब देखो, इनमें से हमें देखना कि कौन सा विद्युत, इस जो प्रश्न है, इस प्रश्न में हमें देखना है कि निम्न में से कौन सा पद ऐसा है जो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। यानी कि ये जो पद है I²R, ये तो विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। अब हम इसके अलग अलग रूप देखते हैं। देखो, हम जानते हैं कि ओम के नियम से, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम के नियम से जानते हैं हम ओम्स लॉ। देखो, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स के नियम से हम क्या जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, I का मान रख देंगे या और एक बार में R का मान रख देंगे। तो देखो, हम जानते हैं कि इससे जो R का मान है वो कितना होगा, R की वैल्यू हम निकालेंगे यदि मान लो इससे, तो R बराबर कितना हो जाएगा, V बटा I हो जाएगा। हम इस R को यहाँ पर रख लेंगे, I को इधर शांत कर देंगे, तो R बराबर कितना हो जाएगा, V बटा I। R बराबर V बटा I हम इसमें पुट करेंगे, तो देखो कितना होगा, P बराबर V बटा I का मान कितना है, R का मान कितना है, V बटा I, यानी कि R का मान है V बटा I। तो I² ऐसा का ऐसा और यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा V बटा I, क्योंकि R का मान कितना है, V बटा I है, V बटा I। देखो, एक I से एक I कैंसिल, तो P बराबर कितना हो जाएगा, एक I से कैंसिल हो जाएगा और एक यहाँ पर V बच जाएगा, तो VI। यानी कि हमारे पास एक और सूत्र प्राप्त हो चुका है हमें विद्युत शक्ति का। विद्युत शक्ति का एक सूत्र हमारे पास इस रूप का भी हो सकता है, P बराबर VI, यानी कि ये भी एक क्या है, विद्युत शक्ति का सूत्र है। तो P बराबर VI कौन सा है इनमें से, ये वाला है, यानी कि P बराबर VI, ये भी विद्युत शक्ति का सूत्र है। अब देखो, इसके और भी रूप हो सकते हैं क्या। देखो, हमने यहाँ पर R का मान रखा, R का मान जैसे हमने रखा है तो हमने किसके पदों में प्राप्त कर लिया विद्युत शक्ति के सूत्र को, V और I के पदों में सूत्र को प्राप्त हमने कर लिया है। अब हम यहाँ पर I का मान रखेंगे और I का मान रखकर हम V और R के पदों में विद्युत शक्ति का सूत्र प्राप्त करेंगे। तो देखो, I का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से सूत्र से अगर मान लो हम यहाँ पर I का मान निकालेंगे तो I का मान कितना निकलेगा, बताओ। I बराबर, हम जानते हैं I बराबर V बटा R। हम इसको V को यहाँ रख देंगे और R को इधर पसंद कर देंगे, तो I बराबर कितना हो जाएगा, V बटा R। और I का मान हमने प्राप्त किया है, V बटा R है। अब देखो, यहाँ पर I का मान रखते हैं, इसमें I का मान रखते हैं, तो इसमें भी रख सकते हैं यहाँ पर भी हम। तो P बराबर V इंटू I का मान यहाँ रख देते हैं, I का मान कितना है, V बटे R। तो कितना हो जाएगा, P बराबर V इंटू V, यानी कि V² बटे R। हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास विद्युत शक्ति का एक और सूत्र आया, हमारे पास विद्युत शक्ति का एक और सूत्र क्या है हमारे पास, कि P बराबर V² बटे R। तो विद्युत शक्ति के हमारे पास कुल यहाँ पर 3 सूत्र हो चुके हैं। एक V²RV किसका, V² बटा RV किसका सूत्र है, विद्युत शक्ति का सूत्र है। तो हमने देखा कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो यानी कि ये I²R भी विद्युत शक्ति का सूत्र है, P बराबर VI भी विद्युत शक्ति का सूत्र है, और जो V² बटे R है ये भी क्या है, विद्युत शक्ति का सूत्र है। इनमें से कौन सा विद्युत शक्ति का सूत्र नहीं है,
आई स्क्वायर आर, यानी कि ये विद्युत शक्ति का सूत्र नहीं है। तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारे पास, आई आर स्क्वायर, यानी कि आई स्क्वायर आर तो विद्युत शक्ति का सूत्र है और आई आर स्क्वायर विद्युत शक्ति का सूत्र नहीं है। P बराबर वी आई भी विद्युत शक्ति का सूत्र है और वी स्क्वायर बटे आर भी क्या है, विद्युत शक्ति का सूत्र है। इस पर हमने देखा कि विद्युत शक्ति के जो है वो हमारे पास 3 सूत्र होते हैं, P बराबर आई स्क्वायर आर, P बराबर वी आई, P बराबर वी स्क्वायर बटे आर, और विद्युत शक्ति का जो मात्रक है वो वाट होता है। वाट हमें याद रखना है कि विद्युत शक्ति का जो मात्रक, किसी भी विद्युत उपकरण की जो शक्ति होती है उसको वाट में मापा जाता है, यानी कि वाट विद्युत शक्ति का सूत्र है। और वाट को हम क्या कहते हैं, जूल प्रति सेकंड कहते हैं, क्योंकि अगर यदि मान लो हम ये जो सूत्र है, इस सूत्र की सहायता से विद्युत शक्ति का मात्रक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कार्य का मात्रक होता है जूल, समय का मात्रक होता है सेकंड, तो इसका जो विद्युत शक्ति का सूत्र है वो कितना आ जाएगा, जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड आ जाएगा। जूल प्रति सेकंड को हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि इनमें से कौन सा सूत्र विद्युत शक्ति के सूत्र को निरूपित नहीं करता है, आई आर स्क्वायर विद्युत शक्ति के सूत्र को निरूपित नहीं करता है। तो इस प्रकार हम प्रश्न हल कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो नमस्कार। आज हम देखो एक एनसीईआरटी का एक प्रश्न है हमारे पास, इसको हम हल करने वाले हैं। 10वीं की विज्ञान की पुस्तक का ये प्रश्न है एनसीईआरटी का। देखो प्रश्न इस प्रकार है हमारे पास कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर तथा आर डैश अनुपात का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 1/25 होगा, ऑप्शन नंबर बी 1/5 होगा, ऑप्शन नंबर सी 5 होगा और ऑप्शन नंबर डी है 25 होगा। देखो कौन सा राइट आंसर होगा, इसकी हम गणना करेंगे इसमें। तो देखो कैसे करते हैं हम इस प्रश्न को। देखो प्रतिरोध आर है कि किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में बांटा जाता है। देखो हम जानते हैं कि जो चालक तार होता है, किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध है उसकी लंबाई के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि जो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो हम जानते हैं कि जो प्रतिरोध है, किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध लंबाई के तो क्या होता है, समानुपाती, और जो उसका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल है उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक चालक तार है, उसका प्रतिरोध आर है, दे रखा है में एक चालक तार दे रखा है, जैसे मान लो एक चालक तार इस प्रकार दे रखा है। जो चालक तार है उस चालक तार का जो प्रतिरोध है ए बी, मान लिया हमने एक कोई चालक तार है, उस चालक तार ए बी का जो कुल प्रतिरोध है वो कितना है, आर है। अब आर है और हम जानते हैं कि जो चालक तार का प्रतिरोध है वो उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। इस चालक तार को 5 बराबर भागों में काट दिया जाता है। और देखो एक इस प्रकार काटा हमने, 2 3 और ये, और हम इसको काट देंगे यहाँ से, एक भाग हो गया, ये 2 भाग, ये 3 और ये 4 5 हो गए, 1 2 3 4 5, 5 टुकड़ों में इस प्रकार हम तार को काट देते हैं। और इसके बाद में जो कटा हुआ तार है उन 5 टुकड़ों को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब समांतर क्रम में जोड़ने के बाद में कुल कितना प्रतिरोध होगा संयोजन का वो हमें ज्ञात करना है। देखो यदि इस कुल जो ए बी तार है इसका कुल प्रतिरोध आर है, आपसे कहा जाए कि हम यहाँ पर एक टुकड़े का जो प्रतिरोध अगर हमें ज्ञात करना है तो देखो हम जानते हैं कि लंबाई के समानुपाती होता है प्रतिरोध। तो इस ए बी तार का प्रतिरोध आर है और यदि एक टुकड़े का प्रतिरोध हम देखें तो एक तार के टुकड़े का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, एक टुकड़े का प्रतिरोध कितना होगा। देखो हम जानते हैं कि चालक तार की लंबाई अगर दुगनी कर दी जाए तो प्रतिरोध दुगना हो जाता है, लंबाई आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध भी आधा हो जाता है। ठीक है, यदि हम यहाँ पर चालक तार की जो लंबाई है उसको काट कर 5 टुकड़े हम उसके कर देते हैं, अर्थात यहाँ पर जो लंबाई है उसको 5 भागों में बांट देते हैं, तो यहाँ पर जो प्रतिरोध है वो भी कुल प्रतिरोध का कितना हो जाएगा, 5वां भाग हो जाएगा, यानी कि R/5। कुल प्रतिरोध कितना है, R है, इसको हमने 5 भागों में बांट दिया है, यानी 5 टुकड़ों में तोड़ दिया एक तार को, तो एक टुकड़े का प्रतिरोध कितना होगा, R/5 होगा। लेकिन एक टुकड़े का जो प्रतिरोध है वो कितना है, R/5। लेकिन हमें तो जो सभी टुकड़े हैं 5 टुकड़े हैं उनको किस क्रम में संयोजित करना है, समांतर क्रम में संयोजित करना है। देखो समांतर क्रम में संयोजित करना है। अब एक टुकड़े का प्रतिरोध कितना हुआ, R/5। इस प्रकार R/5 जो 5 प्रतिरोध वाले टुकड़े हैं उनको हमें समांतर क्रम में संयोजित
करना है। तो देखो कुल कितना प्रतिरोध होगा, आर डैश कुल तुल्य प्रतिरोध होता है समांतर क्रम संयोजन के पश्चात। तो देखो हम जानते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में जोड़ने पर समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध देखो उसकी गणना करेंगे। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, समांतर क्रम संयोजन में। ये जो तार है ये श्रेणी क्रम में, अभी तो श्रेणी क्रम में है, यानी कि टुकड़ों में काट दिया इसको हम इस प्रकार जोड़ेंगे। देखो कैसे जोड़े जाते हैं समांतर क्रम में, कि एक तार इस प्रकार हमने जोड़ दिया, दूसरा जो प्रतिरोध है वो इसके ऊपर इस प्रकार जोड़ दिया, 2 हो गए। इस प्रकार हमने एक तीसरा इस प्रकार जोड़ दिया, 3 हो गए। एक इस प्रकार यहाँ पर नीचे की तरफ हम जोड़ देते हैं, 4, और एक इस प्रकार यहाँ पर जोड़ दिया, 5। यानी कि इस प्रकार जो प्रतिरोध है उनको हम इस प्रकार अगर प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। यानी कि इसका जो प्रतिरोध है वो भी कितना है, R/5, इसका 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 भी कितना है, R/5। और हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखो तुल्य समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है हमारे पास। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सूत्र लगाते हैं, 1/। अब देखो हमारे पास प्रश्न में दिया गया है कि जो समांतर क्रम संयोजन है उसका तुल्य प्रतिरोध R डैश है। तो R डैश है तो हम यहाँ पर मानेंगे R डैश 1/R डैश बराबर। देखो हम जानते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। यानी कि समांतर क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो देखो हम जानते हैं कि 1/, यहाँ पर इसका व्युत्क्रम करेंगे तो R/5 यहाँ पर रखेंगे, प्लस 1/R/5 यहाँ पर रखेंगे, प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 कितना हो जाएगा। इस प्रकार हम एक बार और ऐड कर देंगे, इसमें 1/R/5 इस प्रकार ऐड कर दिया जाएगा। देखो 5 यहाँ पर ऊपर उसको ऊपर की तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो 1/R डैश बराबर कितना हो जाएगा, 1/R डैश इक्वल, यहाँ पर 5 ऊपर चला जाएगा तो 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R। देखो 5/R हैं, सभी में R एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, हम इसको यहाँ पर कर देते हैं आगे। 1/R डैश बराबर R लस आ रहा है, R लस आ रहा है तो 5 प्लस 5 प्लस जोड़ देंगे 5 बार, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25/R। यानी कि हमने देखा कि 1/R डैश बराबर कितना हो गया, 25/R। तो यहाँ पर हमें किसका अनुपात चाहिए, R/R डैश का अनुपात चाहिए। तो 1/R इक्वल कितना हो गया, 25/R। हमें चाहिए किसका अनुपात, 1/R/R डैश का। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीपल कर देंगे, इसको जो R है इस और ये हर में है तो इसको हम इधर पक्षांतरित कर देंगे, तो इसको हम जो दायां भाग है उसे हम बाएं भाग में पक्षांतरित कर देंगे। तो ये R यहाँ पर 1 से मल्टीपल हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, R/R डैश बराबर ये कितना रह जाएगा, 25 ओम। यानी कि हमने देखा कि यहाँ पर ओम अनुपात में तो हमारे पास ओम नहीं आएगा क्योंकि मात्रक से कट जाएगा ये, तो R और R डैश का जो अनुपात है वो कितना आएगा हमारे पास, 25 आएगा। कितना आएगा, 25 आएगा। हमने देखा इस प्रश्न में हमने क्या किया कि एक चालक तार था, उसका प्रतिरोध R था, उसको हमने 5 टुकड़ों में बराबर काट दिया। हम जानते हैं चालक तार का जो प्रतिरोध है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, और हमने देखा कि जो चालक तार है उसको 5 टुकड़ों में बराबर काटने के पश्चात एक टुकड़े का जो प्रतिरोध है वो R/5 हो जाता है, और एक टुकड़े का प्रतिरोध R/5 हो गया। इस प्रकार 5 टुकड़े हैं, उनके प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R/5 इस प्रकार R/5 और R/5। और इन 5 टुकड़ों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार समांतर क्रम में संयोजित कर देंगे, और जैसे ही समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो हमारे पास सूत्र बदल जाएगा। और समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध हम जानते हैं कि समांतर क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। तो सभी प्रतिरोधों का क्या कर देंगे, हम व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा कर देंगे, और उल्टा करके हम उनको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1/R डैश इक्वल 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R, 5 जुड़ जाएगा। R यहाँ पर लस आ जाएगा, तीनों पांचों का लस यहाँ पर R आ जाएगा, और 1/R डैश है
5 + 5 + 5 + 5 कितनी बार जोड़ देंगे, 5 बार जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25/r। यानी कि हमने देखा कि 1/r डैश, 1/r डैश बराबर कितना हो जाएगा, 25/r हो जाएगा। तो r और r डैश का जो अनुपात है तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 25 आ जाएगा। तो देखो हम इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनको हम इस प्रकार कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी प्रकार की जो कोई परीक्षा हो सकती है उसमें पूछा जा सकता है ऐसा प्रश्न। तो देखो हमने ये प्रश्न हल किया है। धन्यवाद।